आज हम कक्षा गणित कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है को सत्यापित करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर परिकल्पना कर ले रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में यह एक ऐसी क्रिया है कि किसी विपरीत स्थिति को मानकर हम चलें तो वह स्थिति ज्ञात हो जाती है। तो इसमें विपरीत स्थिति यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या प्रश्न था, तो हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है। अतः इसकी स्थिति यह होगी अतः √5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं 0। माना P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। माना P और Q क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक के अतिरिक्त P और Q का कोई गुणन खंड नहीं है। इस परिकल्पना के बाद हम जो प्रश्न का कथन है उसके आधार पर अब आगे बढ़ते हैं। √5 का होल वर्ग बराबर P/Q का होल वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो परिणाम निकलता है 5 बराबर P²/Q²। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो परिणाम निकलता है P² = 5Q²। अतः P² 5 से विभाज्य है। आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब तो आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम यह कह सकेंगे कि तब P भी 5 से विभाजित होगी। अब हम मान लेते हैं कि P = 5R। अतः P² के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? 5R का स्क्वायर
बराबर 5q²। आगे परिणाम निकलेगा 5r का वर्ग क्या है, 5×5=25r² बराबर 5q²। अब हम आगे बढ़ेंगे तो q² = 25r² बटा 5 होगा। 5×5=25, 5×1=5, q² बराबर 5r² होगा। अतः q² 5 से विभाज्य है। q² जब 5 से विभाज्य होगी तो यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तब q 5 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर हमने परिकल्पना किया था कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक के अतिरिक्त p और q का कोई गुणनखंड नहीं है, जबकि हमने यह सत्यापित किया कि p 5 से विभाजित हो जाता है और q 5 से विभाजित हो जाता है, अर्थात p और q के P और Q के 5 भी गुणनखंड हैं। तब हमारी कल्पना असत्य होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर परिकल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता, जबकि यहाँ पर यह सत्यापित होता है कि p और q के 5 भी गुणनखंड हैं, जबकि यहाँ पर मैंने एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड न होने की बात किया था। तब हमारी परिकल्पना क्या हो गई, असत्य हो गई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न 2 में जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अब हम हल करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की विपरीत कल्पना की जानी चाहिए जो सरलतम है। यहाँ पर हम कल्पना करते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः थ्री प्लस 2√5 बराबर p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षांतरण करेंगे। 3 का हम पक्षांतरण कर देंगे उस तरफ। 2√5 = p/q -3 हो जाएगा।
अब हम आगे यह देखेंगे कि 2√5 इस क्यू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर कर देंगे तो p माइनस 3q होगा और यह नीचे q आएगा। पुनः इस 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो √5 इक्वल टू p माइनस 3q और ये 2 का q से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2q होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर देख रहे हैं कि p माइनस 3q अपान 2q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसका कथन लिखेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जबकि p माइनस 3q अपान 2q एक परिमेय संख्या है। बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या और दायां पक्ष एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं परस्पर बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना असत्य है। तब 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। है यह प्रश्न सत्यापित हुआ। फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे तो इसकी अपरिमेय शब्द है, इसलिए इसकी विपरीत परिकल्पना करेंगे। हमने माना कि 3 प्लस 2√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय। अपरिमेय के विपरीत मान लिया। जब यह परिमेय हो गई तो यह p/q के रूप में सत्यापित होती है, और जब यह p/q के रूप में सत्यापित होती है तो ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 बराबर p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस 3 का पक्षांतरण दाएं पक्ष की ओर करते हैं तो यहाँ 2√5 आता है और 3 का पक्षांतरण उधर होने से p/q -3 हो जाता है। 2√5 बराबर p माइनस q का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 3q अपान q। अब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस q के साथ किया तो √5 बराबर p माइनस 3q अपान 2q हो गया। अब यह सीधा सीधा स्पष्ट रूप से बाएं पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या दिख रही है और दाएं पक्ष में p माइनस 3q अपान 2q एक परिमेय संख्या दिख रही है, जो विरोधाभासी है, एक दूसरे का विरोधाभासी है। ये विरोधाभासी होने के कारण हमारी कल्पना जो हमने यहाँ पर यह माना था कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, वह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। जब यह कथन असत्य हो गया तब 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गई। गणित कक्षा 10 में आज एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2। इसी की परिचर्चा हम करते हैं। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या का कथन है, इसलिए हम इसे उल्टा विपरीत इसका मानते हैं। लिखते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय
संख्या है तब 1/√2 बराबर P अपान Q, जहाँ Q बराबर नहीं 0, तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। अतः एक बटा रूट 2 बराबर P बटा Q। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर implies that 1 का वर्ग 1, रूट 2 का वर्ग 2, P का वर्ग P स्क्वायर और Q का वर्ग Q स्क्वायर। आगे के कथन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणन Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अतः Q स्क्वायर 2 से विभाज्य या विभाजित होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह कथन सत्यापित होता है, तथा इस कथन को आधार मानते हुए आधारभूत प्रमेय से हम यह सत्यापित करते हैं कि Q 2 से विभाजित होगा। यह कथन एक है। अब हम P के विभाजन की का सत्यापन करते हैं। P के विभाजन का सत्यापन, इसके लिए हम मानते हैं, माना Q बराबर 2R, अतः समीकरण 1 से 2R का होल स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, आगे 4R स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर implies that P स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर बटा 2, 2 दूना 4। आगे कथन यह होगा कि P स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यह भी P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। तब आधारभूत प्रमेय से यह सिद्ध होगा कि P 2 से विभाजित होता है। यह तीसरा कथन है। कथन 2 और 3 से यह सत्यापित
होता है कि उपरोक्त में की गई हमारी परिकल्पना असत्य है, क्योंकि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता। और यहाँ P और Q का दो भी गुणनखंड है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। क्योंकि हमने अभी परिकल्पना किया था कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि P और Q के अन्य गुणनखंड 2 हैं, अतः हमारी परिकल्पना असत्य हो गई। तब हमने जो माना था कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, वह कथन असत्य हुआ, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सत्यापित हो गई।